अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अरमगान खान ने अंगूरी एबटाबाद मरी से। अरमगान खान कहते हैं, मदर साहब, आपकी कहानी एक ऐसा नशा है कि जब तक आपकी हम कहानी ना सुने, यकीन मानिए रात को नींद नहीं आती। स्पेशली हम पहाड़ों में रहने वाले लोग, जहां आज मोबाइल की वजह से हम अपनी डाटा कनेक्शन ऑन करके मुख्तलिफ वीडियोस देखते थे पहले, अब सिर्फ और सिर्फ बेचैनी से इंतज़ार होता है आपकी हॉरर स्टोरी का। हमारा गांव, वो बताते हैं, इस अंदाज में बना हुआ है कि इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ हैं, उन्हीं पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। ये सारे फलदार दरख्त हैं। इन पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में हमारा गांव है, सरसब्ज हरियाली, इंतहाई खूबसूरत, कुदरत के नज़ारों से भरपूर। लेकिन जिस वक्त की ये कहानी है, ये हमारे इस गांव की मशहूर व मारूफ कहानी है। जिस वक्त की ये कहानी है, उस वक्त भी सिर्फ फ़र्क ये था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आमदोरफ्त बहुत मुश्किल से होती थी, सड़कें इतनी बनी हुई नहीं थी, रास्ते बहुत दुश्वार गुजार थे और लोग ज़्यादातर पैदल सफ़र करते थे। जो खाती पीती फैमिली के लोग होते थे, उनके पास सफ़र के लिए घोड़े होते थे, वो घोड़ों पे सवार करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसी हमारे गांव के अंदर एक फैमिली जो बहुत खाती पीती थी, और उनकी बेटी जिनका नाम था जालान, और उसी का कज़न जिसका नाम था बहराम। जालान और बहराम आपस में कज़न थे। जालान एक पहाड़ों में पैदा हुई वो पहाड़ों की बेटी थी जिसको खुदा ने बेइंतहा हुस्न से नवाजा था। वालिदैन खाती पीती फैमिली से थे, और कुदरत ने एक हुस्न का जिसको शाहकार बनाया था, वो जालान थी। जालान की माँ और बहराम की माँ दोनों आपस में बहनें थीं, और शुरू में ही वो फैसला कर चुकी थीं कि जब ये बच्चे दोनों बड़े होंगे तो हम इनकी आपस में शादी तय कर देंगे। जिस तरह जालान बला की खूबसूरत थी, इसी तरह बहराम भी बेइंतहा हसीन और जमील नौजवान था। जब ये छोटे से थे, कज़न थे, इनके गांव काफ़ी, घर जो इनके बने हुए थे काफ़ी दूर दूर थे। लेकिन जब भी बहराम के माँ बाप जालान के घर आते या जालान के माँ बाप वहाँ जाते, तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बेइंतहा खुश होते, खेलते और बहुत अच्छा वक्त गुजारते। यूं पता ही ना लगा कि बचपन में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, इनकी पसंदीदगी भी बढ़ती गई, और यूं दोनों के वालिदैन जो पहले ही बचपन में फैसला कर चुके थे, इस बात पे खुश थे कि बच्चे भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जालान के बाप का एक गांव के अंदर ही बहुत बड़ा बाग था, जिससे उसको बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। वो एक ऐसे दरख्तों से भरा हुआ बाग था जो बहुत फलदार थे। जालान जब जवान हुई तो खुदा ने ऐसा हुस्न जमाल अता किया था कि गांव और स्पेशली सरसब्ज इलाके, कश्मीर जैसे इलाकों की जो लड़कियां हैं, उनका खाना पीना, आबो हवा इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन जालान को तो लगता था खुदा ने टाइम निकाल कर बनाया है, बहुत ही हसीन व जमील। वो अपने बाप के बाग में चली जाती, खेलती कूदती, वहीं पे वक्त गुजारती, और उसका होने वाला मंगेतर बहराम भी वहीं अक्सर उससे मिलने के लिए आता। दोनों के वालिदैन ने आपस में तय कर रखा था, दोनों आप बहराम और जालान भी जानते थे कि इन्हीं की आपस में शादी होगी, इसलिए वालिदैन ने उनको मना कर रखा था कि बहुत ज़्यादा आपस में तुम लोगों ने मिलना नहीं है। लेकिन वो छुप छुप के ज़रूर मिलते थे, और सबसे बेहतरीन जगह थी वो बाग, जहाँ पे
चारपाई बिछी होती वो जाकर बैठ जाती, लेट जाती, घूमती फिरती, जिस दरख्त से फल को दिल चाहता तोड़ती और खाती और मजे से वहीं पे बैठ के चिड़ियों की चहचहाहट को सुनती। और वहीं पे ही उसने बहराम को टाइम दिया होता। जब भी बहराम ने आना होता तो एक मखसूस टाइम था जहां वो पहुंच जाता। कोई जरिया तो नहीं था एक दूसरे को बताने का कि कैसे मिला जाए, कल किस वक्त आओगे। तो उन दोनों ने तय कर रखा था कि मुझे जब भी आना होगा, मिसाल के तौर पे शाम के दिन के 3 बजे या 4 बजे का टाइम एक सेट था, तो उसी लम्हे ही बहराम पहुंचता था। तो वो सुबह पहुंच जाती थी, इधर उधर खेलती कूदती दौड़ती, और जैसे ही वो मखसूस टाइम होता तो उसी चारपाई पे बैठ के बहराम का इंतजार करती और बहराम आ जाता। ऐसी ही एक दिन वो उसी चारपाई पे बैठी हुई थी कि उसकी निगाह बागों के बीच में आते हुए एक काले स्याह बिल्ले पर पड़ी। ये काला स्याह बिल्ला अपनी मस्ती में चलता हुआ जा रहा था कि एकदम से उसकी निगाह सामने चारपाई पे बैठे हुए, जो पांव जमीन पे लटकाए बैठी फल खा रही थी, उस हसीनो जमी लड़की पर पड़ी। तो वो रुक सा गया, उसकी टांगें उसी तरह रुक सी गईं और वो अपनी आंखों से घूरना शुरू हो गया। वो समझी शायद कोई जंगली बिल्ला है, इसको भूख लगी है और रुक गया है। तो उसने शरारत से जो फल हाथ में पकड़ा हुआ था, साइड पे कुछ रखे हुए थे, वो फल उठा के उसने बिल्ले की तरफ फेंका। बिल्ला एकदम से डर गया और वहां से भाग गया। वो मुस्कुरा पड़ी। कुछ दिनों के बाद वो बिल्ला फिर से उसको नजर आया, लेकिन वो बिल्ला एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था और उस दरख्त के पीछे से उसने गर्दन को निकाल कर चारपाई पे बैठी जालान को देखा। वो बहुत बड़ा था। आज वो उसको डराने के मूड में नहीं थी, शरारत के मूड में थी कि इसको कोई चीज उठा के फेंकी या डराया ये तो भाग जाएगा। अब उस बाग के अंदर जहां पे इंतजार कर रही थी अपने महबूब का कि वो आए उससे मिल सके, तो वक्त गुजारी के लिए ऐसे ही वो शरारती करती। मोबाइल या कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिसको इस्तेमाल करती, तो कभी चिड़ियों को देखती रहती, कभी दरख्तों पे चढ़ने की कोशिश करती कि चिड़ियों के घोंसले में रखे हुए अंडों को देख सके। और जब इस तरह का एक बिल्ला सामने आ गया तो वक्त गुजारी के लिए वो उसको देखना शुरू हो गई। बिल्ला कुछ देर दरख्त के पीछे छुपा रहा, जैसे डर के देख रहा हो कहीं फिर से कोई चीज मुझे उठा के मार ना दे, और थोड़ी देर के बाद वो दरख्त से निकल के सामने खड़ा हो गया, लेकिन इस अंदाज में अलर्ट खड़ा हुआ था कि अब भी इसने मेरी तरफ कोई चीज फेंकी तो मैं भाग जाऊंगा। और वो भी उसको देखती रही। वो बिल्ला भी अलर्ट खड़ा हुआ, सामने रुका हुआ है अलर्ट। उसने अपने हाथ का इशारा ऐसा किया जैसे कोई चीज़ नीचे से उठा रही हो और उसको मारने के लिए, और जैसे ही उसने हाथ का इशारा किया बिल्ला एक कदम पीछे हो गया, जैसे डरना शुरू हो गया हो, और उसने ऐसे खाली हाथ उसकी तरफ फेंका जैसे कोई चीज़ मार रही हो उसको। बिल्ला फिर से डर गया और चला गया। एक मासूम सी लड़की की मासूम सी ही ऐसी शरारतें थी। अब वो बिल्ला अक्सर नजर आता, कभी किसी दरख्त के साथ, कभी किधर। उसने सोचा मैं कल से इसके लिए कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगी। मैं इसको हमेशा शरारत करती हूं, डराती हूं, कभी खाने को नहीं डाला, घर से कल कुछ लेके आऊंगी। और अगले दिन उसके लिए वो घर से खाने को ले आई। और जब बिल्ला उसी तरह छुपा हुआ, डरा हुआ उसको देख रहा था, तो उसने खाने के लिए उस तरफ फेंका, लेकिन उससे पहले वो प्यार से ऐसे पुचकार रही थी जैसे जानवर को भी उस जबान, उस बोली का एहसास होता है कि वो इंसान उसको डराने की बजाय मोहब्बत से पुचकार रहा है। जैसे कुत्ते को या बिल्ली को इंसान की एक आदत है, पुचकारता है। उसने ऐसे प्यार से पुचकारा और उसके आगे खुराक फेंक दी। बिल्ला कुछ देर खड़ा रहा और जब उसने देखा उसने मेरे लिए खुराक फेंकी है तो वो खाना शुरू हो गया। और खाने के बाद उस बिल्ले ने ऐसी तशक्कुर आमेज आंखों से उसको देखा जैसे आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा कर रहा हो, और वहां पे चला गया। अब वो बिल्ला अक्सर उसके इर्द गिर्द मंडलाता, लेकिन उसके करीब नहीं आता था। एक दिन बहराम उससे मिलने के लिए आया। वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि उसने देखा कि वो बिल्ला आया, और बिल्ले को देख के बोला, इतना बड़ा बिल्ला, ये तो बहुत बड़ा है। बोली, हाँ
लेकिन इर्द गिर्द इधर फिरता रहता है। मेरे ख्याल में शायद कोई जंगली बिल्ला है। वो दोनों बैठ के बातें करते रहे और बहराम ने कहा, अब मैं चलता हूं क्योंकि अब्बा को ये घोड़ी वापस करनी है। वो अपने बाप की घोड़ी पे सवार होकर आता था और उसको जल्दी से वापस जाना होता था। वो अपने बाप की घोड़ी पे सवार हुआ और कहा, देखो अब कल या परसों जब टाइम मिलता है मैं तुमसे फिर मिलने के लिए आऊंगा। और वो चला गया। अब वो फिर इस उम्मीद पे कि वो कह के गया था कल या परसों में भी, वो कल भी आ सकता है या परसों भी, तो वो अपने उसी बाग में पहुंच गई और उसी चारपाई पे जालान, हसीनो जमील जालान बैठी थी कि उसने देखा उसकी चारपाई के बिल्कुल करीब ही एक शोर सा सुनाई दिया। एक ऐसी फुंकार सी सुनाई दी कि वो लेटी हुई थी। उस फुंकार को सुनते ही वो चौंक सी गई। वो फुंकार किसी और चीज की नहीं, उस मूजी जानवर की थी जिसको वो लोग देखते ही मारने की कोशिश करते बेइंतहा डर जाते थे। वो एक काला स्याह सांप था और उसने देखा वो काला स्याह सांप उसकी चारपाई के बिल्कुल करीब ही, जो साइज में बहुत बड़ा था, वो फन फैलाए इस तरह बैठा था और इतना ऊंचा था कि वो नीचे से बैठे बैठे अगर उसके पांव पे डसना चाहता तो डस सकता था। उसने सांप की फुंकार सुनी और जैसे ही सांप की फुंकार उसको सुनाई दी थी, उसकी निगाह सामने उसी फुंकार की तरफ गई तो उसने देखा एक इतना मोटा और बड़ा सांप है जो बैठा तो जमीन पे है लेकिन फन फैला के इतना ऊंचा है कि उसका मुंह लेटी हुई जालान को अपने पांव के करीब नजर आया। और अगर वहीं से बैठे बैठे वो उसकी टांग पे पांव पे डसता तो आसानी से डस सकता था। वो एकदम से इस सिचुएशन में ऐसी खौफजदा हो गई कि उठ के भागती, उठ के साइड पे हो जाती, यहां तक कि पांव भी पीछे न हटा सकी, जैसे गुमसुम सी हो गई कि मैं हिली तो ये मुझे डस लेगा, क्योंकि बिल्कुल पांव के पास बैठा इस अंदाज में फुंकार रहा था कि किसी भी लम्हे वो उसको डस सकता था। ये उसी लम्हे उसने देखा कि वो सांप की तरफ मुसलसल देख रही थी। सांप शायद उसकी आंखों में देख रहा था और सांप के मुंह से एक जुबान निकलती और वो बाहर जुबान निकालने के बाद फिर से वापस ले जाता, जैसे कह रहा हो बस कुछ सेकंड बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के। और उसी वक्त देखा बिल्ले ने एक जोरदार जंप लगाई और उस सांप को इस अंदाज में अपने मुंह में दबोच लिया कि सांप का मुंह अब बिल्ले के मुंह में था और बिल्ला अपने मुंह से अजीबो गरीब सी खौफनाक आवाजें निकाल रहा था। वो जैसे ही गुत्थम गुत्था हुए उसने देखा कि वो जो बिल्ला है उसने ना सिर्फ सांप को अपने मुंह में पकड़ा है बल्कि उसी लम्हे सांप ने अपने आप को उस बिल्ले के जिस्म पे ऐसे लपेट लिया है जैसे वो कसता जा रहा हो कि अगर तुमने मेरा मुंह पकड़ लिया है तो मैं तुम्हारे जिस्म के इर्द गिर्द ऐसे लिपट गया हूं कि तुम्हें कस के तुम्हारा सांस बंद कर दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। सांप, असदहा और ये जितने भी सांप होते हैं ये इंसान के पेट के जिस्म के इर्द गिर्द ऐसे लिपट जाते हैं कि इतनी जोर से कस लेते हैं जिस्म को कि इंसान का सांस बंद हो जाए, हड्डियां तक तोड़ देते हैं। अब वो बिल्ला और सांप इसी तरह गुत्थम गुत्था थे, लेकिन वो एकदम से जैसे होश में आ गई कि उस सांप से उस बिल्ले ने उसको बचा लिया था। वो जल्दी से नीचे उतरी, उसने जूते पहने और भाग के साइड पे खड़ी हो गई और देखा बिल्ला और सांप लड़ते लड़ते आगे चले गए हैं। इतनी ही देर में बहराम के घोड़ों की चाप सुनाई दी है और घोड़ा दौड़ते दौड़ते करीब आ गया। देखा तो जालान सहमी खड़ी है। वो एकदम से जालान के पास आया और उससे एकदम घोड़ी से नीचे उतर के बोला, क्या हुआ है जालान, सब खैरियत है ना? तो जालान ने इशारा किया कि उधर एक बहुत काला स्याह सांप था। तो एकदम से जल्दी से आगे गया, लेकिन वहां पे तो कुछ भी नहीं था। वो बोला, अब यहां पे तो कुछ भी नहीं है। हवास बाख्ता थी, उसको होश में लाया, बिठाया और पूछा, क्या हुआ? तो उसने सारा वाकया सुनाया कि कैसे बिल्ले ने उसको दबोच लिया और साइड पे ले गया। तो बहराम बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने बिल्ले का ख्याल रखा होगा, कुछ खाने पीने को डाला होगा। उसने कहा, हाँ, मैं अक्सर उसको खाने पीने को डालती रहती हूँ। वो मेरे करीब नहीं आता लेकिन दूर दूर फिरता रहता है और आज उसी ने मेरी जान बचाई है। बहराम बोला, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें एक रखवाली को एक बिल्ला मिल गया है जो तुम्हारे खाने डालने पे इतना मानूस हो गया है तुम्हारे साथ कि तुम्हारी हिफाजत करता है। वो कुछ देर बैठे बातें करते रहे,
लेकिन वो चाह रहा था, आज वो सहमी हुई है, डरी हुई है, उससे बोला चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वो कहती हमेशा कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन आज डरी होने की वजह से उसने उसका हाथ पकड़ा और उठा के उसको अपने पीछे घोड़े पे बिठा दिया। पहले वो खुद सवार हुआ और अपने पीछे जालान को बिठाया और घर के करीब जाके उसको उतार दिया। यूं ही मुलाकातों का सिलसिला जारी था। जालान की माँ और बाप दोनों को कहते बेटा बहुत कम मिलना है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बेशक अभी हमने तुम्हारी मंगनी नहीं की, सब जानते हैं, हमने सबको बता रखा है कि यही दोनों आपस में ही शादी करेंगे, लेकिन गांव की भी रीत प्रीत है, उसका ख्याल रखा करो। और वो दोनों कहते हैं जी, लेकिन वो छुप छुप के मिलते। बहराम जालान के वालिदैन की तरह एक अमीर खानदान से था, खाते पीते फैमिली से था। घोड़ी वही लोग रख सकते थे जिनके पास दौलत होती थी। बहराम के वालिद की ख्वाहिश पे बहराम तालीम भी हासिल कर रहा था। जिस गांव में ये लोग रहते थे वहां पे तालीम का हासिल तो बहुत मुश्किल था, इसलिए वो उस गांव से दूर करीबी शहर जाता और वहां पे पढ़ता। इन दिनों वो एक कॉलेज का स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ रहा था। तो एक दिन जालान उसी तरह बाग में बैठी थी कि बहराम सफेद घोड़े पे सवार होके पहुंच गया। घोड़े की टापें सुनी कि घोड़ा आ रहा है तो वो चौंकी, क्योंकि जानती थी बहराम तो इन दिनों पढ़ाई में बहुत मसरूफ है, उसके पेपर होने वाले हैं और वो बहुत कम आ सकता है, तो ये कौन आ रहा है। थोड़ी की देर के बाद जैसे जैसे घोड़े की टापों की आवाजें करीब आती गईं तो उसने देखा एक सफेद घोड़े पर सवार बहराम उसके पास आ रहा है। बहराम उसके पास आया और उसे बोला हाय कैसी हो, जैसे वो अपनी रीत प्रीत के हिसाब से बोलते हैं। तो वो एकदम से चौंकी और बोला हैरान किस बात पे हो। तो बोली मैं हैरान इस बात पे हूं बहराम, तुम्हारे तो पेपर होने वाले हैं, तुम्हारी तो पढ़ाई चल रही है, तुम यहां कैसे आ गए हो। तुम तो बहुत मसरूफ हो, इसलिए काफी दिनों से नहीं आया और मैं भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। आज अपने टाइम पे तो तुम आ गए, लेकिन मैं इसलिए हैरान होगी तुम आए कैसे, तुम्हारे तो पेपर होने वाले हैं। और ये घोड़ा कितना खूबसूरत घोड़ा है, सफेद सा, ये कहां से लाए। बहराम बोला बिल्कुल मेरे पेपर चल रहे हैं, लेकिन बात यह है तुम्हें जब तक ना देखूं मुझे चैन भी नहीं आता। मैं किताबें खोलता हूं तुम्हारी शक्ल आ जाती है, मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है तुमसे मोहब्बत इतनी है, तुमसे प्यार इतना है, जब तक तुम्हारा चेहरा ना देखूं ना तो मुझे लगता है मेरा दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैं वापस जाके फिर से पढ़ाई करूंगा। सारा दिन भी मैंने पढ़ाई की है, लेकिन कुछ घंटों के लिए निकल आया हूं ताकि तुम्हारे साथ जब वक्त गुजारूंगा तो इतना खुश हो जाऊंगा कि वापस जाके फिर से बैठ के पढ़ाई करूंगा, दिल लगेगा मेरा पढ़ाई में। और ये सफ़ेद घोड़ा ये अब्बा को गिफ्ट दिया है उनके दोस्त ने, कितना खूबसूरत है, तुम्हें अच्छा लगा। उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं शादी के बाद ये घोड़ा तुम्हारा ही होगा, तुम इसी पे सवार होगी, आ जाओ मैं तुम्हें इस घोड़े की सैर कराता हूं। वो बोली ना बाबा ना, किसी ने देख लिया तो फिर शामत आ जाएगी, मैंने नहीं बैठना। वो बोला कोई नहीं देखता, हम उस तरफ थोड़ा जाएंगे जहां गांव है, हम बाग से निकल के सामने के वाले पहाड़ की तरफ जाएंगे, वहां तुम्हें दिखाऊं कितना खूबसूरती है, मैं भी देख लूंगा। वो इससे पहले कि हिचकिचाती इनकार करती, उसने कहा आ भी जाओ ना, अब क्या यार नखरे कर रही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको खींच के अपने पीछे बिठा दिया। वो जैसे उसके पीछे बैठ गई तो उसने घोड़े को चलने के लिए कहा। घोड़ा आगे बढ़ गया और उसके पीछे बैठी थी। बहराम के जिस्म की भीनी भीनी खुशबू उसको बहुत अच्छी लग रही थी। उसके वजूद से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जिसको वो पीछे बैठ के इस अंदाज में सूंघ रही थी कि सांसों के जरिए उस खुशबू को अपने अंदर लेके जाए और वो सांसों के अंदर खुशबू रच बस जाए। बहराम के जिस्म की खुशबू, या उसने जो कोई इत्र वगैरह लगा रखा था, ऐसा क्लास का इत्र था, ऐसा ज़बरदस्त इत्र था कि वो खुशबू को सूंघती रही पीछे और अपने अंदर बार बार समोती रही। घोड़ा दौड़ते दौड़ते पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। उसने कहा अपने हाथों से मुझे पीछे से कस के बैठ जाओ, कहीं गिर ना जाओ। वो पहाड़ों की बेटी थी, जानती थी पहाड़ पे कैसे घोड़ा जब चढ़ता है तो गिरने का खतरा होता है। उसने पीछे से बहराम को दोनों हाथों से
गले लगा लिया कि वो गिर ना जाए। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बहराम के जिस्म से निकलने वाली खुशबू और उसके ने जो भी खुशबू लगा रखी थी वो दोनों उसके दिलो दिमाग पे ऐसा असर कर रहे थे जैसे नीम बेहोशी की सी हालत। और उस सफ़ेद बेहतरीन शानदार किस्म के घोड़े के ऊपर बैठे हुए अपने महबूब के साथ मुख्तलिफ उस कुदरत के नज़ारों को देखते हुए वो बहुत खुश थी। वो काफ़ी देर इधर उधर घूमते रहे, नज़ारों को देखते रहे, खिलखिलाते रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे। और उसके बाद बहराम बोला, चलो अब मैं तुम्हें छोड़ दूं, टाइम हो रहा है। और टाइम से पहले ही वो उसको लेकर बाग की उसी जगह पे आ गया कि यहीं पे तुम्हें उतार देता हूं ताकि कोई देख ना ले। लेकिन वो उससे बोली कि बहराम, बहुत मुझे मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसे खूबसूरत मनाजिर मैंने पहले नहीं देखे थे। हमेशा गांव की इस तरफ तो रही, मैं इस सिमत में तो कभी गई ही नहीं, और स्पेशली आज जिस अंदाज में देखा है तो बहुत अच्छा लगा है। वो बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हें और भी दिखाऊंगा। अब मेरा भी दिल लगेगा, मैं जाके पढ़ूंगा तो पढ़ाई में मेरा दिल लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें देख चु लिया है। और ऐसे कुदरत के हसीनो जमील मनाजिर मैंने अपनी हसीनो जमील महबूबा के साथ देखे हैं, तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरा दिमाग अब इतना खुल गया है कि मैं ज़बरदस्त किस्म की पढ़ाई करूंगा। और उसको छोड़कर चला गया। अगले दिन वो फिर से पहुंच गया और वो उससे बोली, आज फिर आ गए? वो कह रहा है, हाँ, कल मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा मेरा पढ़ाई में दिल लगा, और वो सिर्फ इसीलिए कि तुम जो साथ थी। चलो आ जाओ, फिर चलते हैं। उसी सफ़ेद घोड़े में सवार होके फिर वो आगे बढ़ गए। आज उन पहाड़ों की दूसरी तरफ गए। कल जिन मनाजिर को देख चुके थे उनको छोड़ के अब वो अगले मनाजिर को देख रहे थे और दोनों लुत्फ अंदोज हो रहे थे। लेकिन उस रात को वो सो नहीं सकी थी। जब पहली दफ़ा कल वो उसके साथ घोड़े पर सवार होके गई थी तो उसके वजूद की भीनी भीनी खुशबू और उसके जिस्म से खुशबू के अलावा जो उसने खुशबू लगा रखी थी, इतर वगैरह, वो ऐसी ज़बरदस्त खुशबू थी कि रात को जब वो सोने के लिए लेटी थी तो मुसलसल वो खुशबू उसके दिमाग में छा जाती और वो इंतज़ार कर रही थी कल वो फिर से आ जाए, मैं फिर से उसके पीछे बैठ के उस भीनी भीनी खुशबू को अपने दिलो दिमाग में उतार सकूँ। और जब वो आके बोला चलें, तो वो फिर से एक बनावटी अंदाज में बोली, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। वो बोला, मैंने कल ज़्यादा अच्छी पढ़ाई की, चलो अब बैठ भी जाओ। जब वो उसके पीछे बैठ गई तो फिर से वही खुशबू, इतर की खुशबू, उसके जिस्म की भीनी भीनी खुशबू सूंघते हुए अपने महबूब के पीछे बैठे हुए फिर से उस घोड़े पर सवार वो कई हसीन और जमील मनाजिर को देखती रही। फिर उसी तरह उसने उसे वापस छोड़ा और घर चला गया। अभी उन दोनों की एक रूटीन सी बन गई थी। वो इसी तरह आता, उसको उठाता और हसीन और जमील मंजर दोनों जाकर देखते और वक्त से पहले वो उसको छोड़ता और घर चली जाती। ऐसे ही एक दिन जब उसको छोड़ने लगा तो उसने फरमाइश की, ज़ालान, तुमसे एक बात कहनी है। वो बोली, क्या? बोलो। कहा, आज रात मैं घर तुमसे मिलने आऊंगा। क्या? मेरे घर? उसने कहा, हाँ। नहीं 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 बाबा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मा ने देख लिया या अब्बा ने देख लिया, मेरी शामत आ जाएगी, मैं नहीं कर सकती। वो बोला, अरे भाई, मैंने कब कहा मैं रोज आऊंगा, सिर्फ आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तो उसने कहा, मिल तो लिया है हमने, रात को मिलने का क्या मतलब है? उसने कहा, बस मुझे मिलना है तुमसे, कुछ देर तुम्हारे पास बैठूंगा और चला जाऊंगा। वो बोली, ऐसा क्या है, अभी बात कर लो ना। वो बोला, नहीं, तुम्हें पता है ना मैं अपनी हमेशा हद में रहता हूं, घबराओ मत मुझसे। बस मैं रात को, जब चांदनी रात होती है, तारे निकले होते हैं, चांद निकला होता है, तो हम दोनों कुछ देर के लिए छत पर जाकर बैठेंगे उस चांदनी रात पे, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। वो ना करती रही, लेकिन आखिर उसने उसको मना लिया और उसको बोला, ठीक है बाबा, किस वक्त आओगे? उसने कहा, मैं इस टाइम आऊँगा, तुम दरवाजे के पास ही मौजूद रहना, मैं हल्का सा इस अंदाज में दरवाज़ा खटखटाऊँगा, तुम दरवाज़ा खोल देना, घोड़ा मैं दूर बांध के आऊँगा। वो चला गया। वो रात को उस मखसूस टाइम पे उठी, देखा उसको नींद ही कहाँ आनी थी जब आज महबूब से वो वादा कर चुकी थी वो उसके घर आएगा। अकलौती वो अपने माँ बाप की औलाद थी, घर में कोई और था नहीं, सिर्फ एक ही बेटी थी जो ज़ालान। अब्बा और अम्मा दोनों गहरी नींद सो चुके थे। वो कई दफ़ा अपने बिस्तर से उठ के देख चुकी थी, घर के अंदर मुकम्मल
तारीकी और खामोशी थी। अम्मा अब्बा सो रहे थे। मुसलसल बेचैनी के साथ इंतज़ार करती रही कि वो बाहर दरवाजे की तरफ जाए और उसका इंतज़ार करे। वो दरवाजे के करीब गई, इस अंदाज में दरवाजे को खोल के देखा जिसके अंदर से कुंडी लगी थी कि वो बाहर है तो नहीं। बाहर झांक के देखा, बाहर कोई भी नहीं था। वापस आई और लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से उठी और चलती हुई दरवाजे के पास गई और जाकर खड़ी हो गई। अब वो मुतमईन हो चुकी थी कि अम्मा और अब्बा गहरी नींद सो चुके हैं, अब वो नहीं उठेंगे। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे के बाहर दस्तक हुई, उसी अंदाज में जैसे बहराम ने कहा था। उसने पूछा, कौन? उसने कहा, मैं हूं बहराम। उसने दरवाज़ा खोल दिया, बहुत ही आहिस्ता के साथ दरवाज़ा खोला और बहराम अंदर दाखिल हो गया। अंदर से उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी और बोला, चलो ऊपर छत पर चलते हैं। वो दोनों चलते हुए ऊपर छत पे चले गए। वहां पे वाकई बहुत हसीन और जमील मंजर था। वो इस अंदाज पे ऊपर जाकर बैठे कि बहराम सामने बैठा था, वो उसकी तरफ मुंह करके बैठी थी और बहराम टिकटिकी बांधे उसको देखता जा रहा था। चांद की चांदनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी, नीली रोशनी उसके चेहरे को ऐसा हसीन और जमील बना रही थी कि वो बैठ के कुछ देर उसको देखता रहा। वो बोली, क्या देख रही हो? पागल हो गए हो? ऐसे देख रहे हो जैसे पहली दफा मुझे देख रहे हो। उसकी एक लट को उसने अपनी उंगली से ऐसे टच किया जैसे कोई जनूनी मोहब्बत भरा अपने महबूब के सामने उसकी जुल्फों से खेलता है। वो अपनी उंगली से उसने उसकी जुल्फों को टच किया और बोला, चांदनी रात में तुम बहुत हसीन और जमील हो। इस रात की अंधेरे में जब चांद की रोशनी चांद के ऊपर पड़ रही है तो मेरे सामने दो चांद हैं। एक वो चांद जो अपनी रोशनी पूरी इकट्ठी कर रहे, पूरी अपनी रोशनी इकट्ठी करके इस हसीन और जमील महताब के चेहरे पे डाल रहा है, तो ये तो मेरी आंखें देख सकती हैं कि दुनिया का कितना खूबसूरत चेहरा इस वक्त मेरे सामने है, जिस पे चांद ने भी अपनी जान निछावर कर दी है, रोशनी डाल दी है और उसके हसीन और जमील चेहरे को और हसीन और जमील बना दिया है। वो काफ़ी देर बैठ के उसके चेहरे पे देखता रहा। वो उससे बात करती, वो कहता, बस तुम्हें देखना है, मैं इसलिए तो आया था कि तुम्हें देख के सिर्फ बैठ के देखता रहूं। बातें तो मैं तुमसे दिन को भी बहुत कर लेता हूं। और वो शर्मा के और उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता। एक लड़की की शर्माहट उसके चेहरे पे और लाली ला रही थी और उसी तरह देखता रहा और वो शर्माती रही और उसके बाद बोली, बस अब काफ़ी है ना, उठ जाएं। अम्मा अब्बा उठ गए तो गलत हो जाएगा। वो बोला, हाँ ठीक है। वो पहले उतर के नीचे गई, जाके देखा अम्मा अब्बा सो रहे हैं, दोनों सो रहे थे। और उसके बाद वो चलती हुई ऊपर आई और कहा, आ जाओ। वो उसको लेके दरवाजे पे गई और दरवाज़ा उसने खोला तो वहीं पे बहराम ने जाने से पहले उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को बोसा दिया, चूम लिया। वो एकदम से उसने हाथ पीछे कर लिया। वो उसकी होने वाली मंगेतर थी, लेकिन कभी उसने हद क्रॉस नहीं की थी। उसको लगा कि ये गलत है। उसने कहा, नहीं ये गलत है। उसने कहा, बस कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए तुम्हारे हाथ को चूम लिया, अब चलता हूं। वो चला गया। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही क्योंकि उसने अपने जज्बात उसके सामने नहीं शो करवाए थे। वहीं पे बैठी हुई उसके जिस्म की वो भीनी भीनी खुशबू जो वो घोड़े के पीछे बैठ के सूंघती थी, आज उसके आमने सामने बैठ के भी उसके जिस्म के वो खुशबू और वो इत्र की खुशबू जो वो खुशबू लगाता था अभी तक उसके दिमाग में रची बसी हुई थी। वो उस रात की तारीकी में जब वो जा चुका था, दरवाजे को बंद किए, दरवाजे के अंदर वाली साइड से खड़े आंखें बंद करके अब वो अपने महबूब को आंखें बंद करके देख रही थी कि ऊपर शर्माते हुए तो वो आंखें उठा के उसको नहीं देख पाई थी, लेकिन वो जानती थी जब भी अपनी आंखें उठा के उसको देखती थी तो वो पलकें झपकाए बगैर मुसलसल उसको बैठा देख रहा था और उसकी पलकों में, उसकी आंखों में एक दीवानगी थी, एक मोहब्बत था, एक इश्क था, एक जनून था। और वहीं अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी हुई वो आंखें बंद करके अपने आप को सोच रही थी कि कितनी वो खुशकिस्मत है कि उसका महबूब कितना उससे प्यार करता है, उसी की तरह हसीन और जमील है और उसके जिस्म और उसके इत्र की खुशबू कैसी बेइंतहा दीवानगी पैदा करती है कि शर्म और हया के बावजूद उसको देख नहीं सकी, लेकिन अब आंखें बंद करके तसव्वुर में उसको खड़ी देख रही थी कि कैसे महबूब टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था। कुछ देर खड़ी रही और उसके बाद चलती हुई गई और अपने बिस्तर पर लेट गई। कितनी ही देर वो इसी तरह सोचती रही और आखिरकार नींद की आगोश में चली गई। अगले दिन वो फिर से
उठी और बाग को चली गई। अपने टाइम पे घोड़ी पे सवार होके बहराम पहुंच गया। उसने उसको पीछे बिठाया और वो दोनों फिर से नए कुदरती मनाजर को देखने के लिए रवाना हो गए। आज जब उसके पास पीछे बैठी तो उससे बोली, जैसे ही घोड़ा चला, कि तुमने रात बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसे रात को नहीं आना चाहिए था। वो बोला, अच्छा तुम्हें इतना बुरा लगा है मेरा आना, तो ठीक है, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। अच्छा अगर इतना है तो ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे मिलूंगा भी नहीं। तो वो पीछे से मसनूई गुस्सा करते हुए उसने एक मुक्का सा बना के उसकी कमर में मारा और कहा, मैंने ये कब कहा है कि तुम मुझसे कभी ना मिलना? मैं ये कह रही हूं जब तक शादी नहीं होती हम रात को नहीं मिलेंगे। अब्बा अम्मा देख लेते तो मैं उनकी नज़रों में मेरी क्या अहमियत रह जाती? जब वो हमारी आपस में शादी तय कर चुके हैं, पहले से डिसाइडेड है कि हमारी शादी होगी, तो फिर क्यों हम रात को मिले? और उसने अपना सर मोहब्बत से उसकी कमर पे रख दिया। वो दोनों हसीन मनाजिर को देखते रहे और फिर वो बोला, चलो अब तुम्हारे वापस जाने का टाइम आ गया है, मैं तुम्हें छोड़ के कल आऊंगा। उसने उसको छोड़ा और चला गया और उसके बाद वो चलती हुई घर पहुंची। जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुई तो वालदा परेशानी की हालत में टहलती हुई नजर आई और जैसे उसने वालदा को देखा तो वालदा बोली, जालान कहां थी तुम? वो एकदम से समझ गई जैसे कोई मामला गड़बड़ है। बोली, मां क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? कहती, हां आज बहराम और उसके मां बाप आए थे तुम्हारी मंगनी की बात करने, कि तुम्हारी मंगनी तय कर दी जाए। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कहां है वो, तो मैंने बताया वो उसी तरह बाग में गई हुई है। तो बहराम बोला, मैं उसको ढूंढ के आता हूं। तुम्हें पता है ना बहराम के पेपर हो रहे हैं, बहुत मसरूफ है। आज वो बहुत खुश था कि मेरा पेपरों में इतना मसरूफियत है कि वो सर खुजाने की भी उसके बाद फुर्सत नहीं है, और वो तुम्हें ढूंढने के लिए आया है। तो उसने कहा बाग में तो नहीं है, तो फिर हम लोग भी तुम्हें ढूंढने के लिए बाग में आ गए हैं। सब ने तुम्हें बाग में ढूंढा है, बहराम भी ढूंढता रहा है, तुम कहां पे थी? मां की ये जुमले वो जैसे जैसे सुनती जा रही थी तो इस बात पे परेशान थी कि मां क्या कह रही है। वो तो बहराम के साथ घोड़े पे सवार होकर फिरती रही और मां बता रही थी बहराम के पेपर हो रहे हैं, वो मुसलसल पढ़ाई में ऐसा मसरूफ है कि उसके माँ बाप भी बता रहे थे कि उसको सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं है। सारा सारा दिन वो घर पे पढ़ता रहता है और आज वो उसको मिलने के लिए आया था, बाग में ढूंढने के लिए गया और वालिदैन के साथ वो ढूंढता रहा, तो वो कौन था? उसने जितना जैसे ही ये सोचा उसको एकदम से चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। वालिदैन परेशान हो गए, उसको उठाया और उसको उठाकर अंदर कमरे में ले गए। जैसे ही कमरे के अंदर वालिदैन पहुंचे, वो बेहोश हो चुकी थी। उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे कि थोड़ी देर के बाद जालान ने आंखें खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वो उठ के बैठी अपनी जगह से, तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। वालिदा एकदम से देख के परेशान हो गई, जो मुसलसल उसके चेहरे पे थपथपी कर रही थी, उसको जगाने की, होश में डालने की कोशिश कर रही थी। वालिद जो उसके हाथों को ऐसे मसल रहे थे कि बेटी होश में आ जाए, कि जैसे उसकी आंखें खुली, लाल सुर्ख आंखें, और वो एकदम से उठ के बैठ गई और उसने अपने हाथ छुड़वा लिए। और बाप भी और माँ भी देख के दोनों घबरा गए कि बेटी की आंखों को क्या हुआ है। और उसी वक्त उसके जो बाल थे वो खुले हुए थे। और या मैं एक लाइन बताना भूल गया, जब वो घर में दाखिल हुई थी उससे पहले भी उसको अक्सर माँ कहती थी कि अपने बाल खुले मत छोड़ा कर। जब तू बाल खुले छोड़ के फिरेगी तो कोई और मखलूक भी होती है जो खुले बालों पे आशिक हो जाती है, इनको ढांप के रखा कर। और तू अकेली बागों में फिरती रहती है, ऊपर से तेरे बाल भी खुले होते हैं। और वो हंस के टाल जाती। और वही अब जब उठ के बैठी थी, उसके खुले बाल इस अंदाज में लहराना शुरू हो गए जैसे कमरे के अंदर कोई हवा चल रही हो और हवा की वजह से बाल लहरा रहे हों। हवा चलती है तो तेज़ी से बाल लहराते हैं, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल लहरा रहे थे। वो ऐसे उठ के बैठी हुई थी, उसके बाल लहरा रहे हैं और माँ और बाप दोनों अजीब से परेशान हो गए हैं, आंखें लाल सुर्ख हैं कि ये क्या माजरा है। वो दोनों मियाँ बीवी घबरा गए। बेटी की आंखें ही बताती थी ये बेटी नहीं है, ये किसी और की आंखें, ऐसी लाल सुर्ख।
और उसी लम्हे मां आगे बढ़ी कि ये बेटी को मैं देख सकूं, इसके बाल लहरा रहे हैं, ये मंजर है क्या। कि उसी वक्त बाप ने इशारा कर दिया अपनी बीवी को कि रुक जाओ, उसकी मां को कि रुक जाओ, आगे मत जाओ। और आगे बढ़ा और बेटी के करीब जाके बोला, जालान, जालान, क्या हुआ है तुम्हें। अभी उसने कहा ही था कि जालान के मुंह से एक जोरदार आवाज निकली और उसी वक्त उसने तेजी से अपने हाथ ऐसे धक्के वाले अंदाज में बाप के सीने पे टच किए कि बाप उड़ता हुआ दूर जा गिरा और अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ। मां परेशान होके भागी अपने शौहर को उठाने के लिए, जो काफी दूर जाके गिरा था, कि उसको चोट ना लगी हो। और उसी वक्त वो गर्दन घुमाए बैठी बाप को देख रही थी। और अब मां रोना शुरू हो गई, ये माजरा क्या है, क्योंकि वो देख चुकी थी ऐसी नर्मो नाजुक लड़की जो अपने एक भारी भरकम सेहतमंद बाप को उसने धक्का दिया था इतने जोर से कि वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरा था। उसके अंदर तो इतनी जुर्रत ही नहीं थी, इतनी तो ताकत ही नहीं थी कि बाप को इस तरह उठा के फेंक सके। मां भी समझ गई थी कि तभी शौहर ने उसको इशारा किया था, इसके करीब मत जाओ। और शौहर उठ के अपनी जगह से खड़ा तो हो गया, लेकिन जैसे संभाल रहा हो कि मुझे कोई शदीद चोट तो नहीं लगी, कोई हड्डी वगैरह टूट तो नहीं गई। उड़ता हुआ बकायदा कमर के बल जाके गिरा था। तो उसने अपने जिस्म को खड़ा करके देखा, जैसे दर्द तो नहीं है, एक चोट लगने का दर्द था, लेकिन हड्डी वगैरह नहीं टूटी थी। और उसी वक्त जो उसने मुंह से एक भयानक आवाज निकाली थी, अब उसके मुंह से अजीबो गरीब सी एक गुराहट सुनाई दे रही थी, एक अजीबो गरीब खौफनाक सी गुराहट, अजीब सी, जैसे एक मर्दाना सी गुराहट होती है। और उसी वक्त उसके बाप ने खड़े होके अपनी बीवी का हाथ थामा और कहा, बाहर आ जाओ। उसका हाथ पकड़ के वो बाहर आ गया। और जैसे ही वो बाहर आया तो उसी लम्हे दरवाजा उन दोनों की आंखों के सामने, बेटी सामने चारपाई पे बैठी है, आंखें लाल सुर्ख हैं, उसके बाल लहरा रहे हैं। सिर्फ एक तब्दीली ये आई थी कि कुछ बाल ऊपर की तरफ लहराना शुरू हो गए थे। जो पहले साइडों पे लहरा रहे थे, अब कुछ बाल सीधे ऊपर की तरफ लहरा रहे थे। और वो सामने बैठी देख रही थी। और उसी वक्त धड़म की आवाज से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाप समझ गया था कि कुछ और माजरा है। वो बीवी को दिलासा देना शुरू हो गया, जो रो रही थी कि क्या हो गया है मेरी जालान को, क्या हो गया हमारी बच्ची को। उसने कहा, रुक जाओ, ये हमारी बेटी के अंदर कोई शैतानी मखलूक या कोई जिन्नात उसके वजूद पे कब्जा कर चुकी है। वो तुमने देख लिया है, वो ताकत जालान की नहीं है, किसी हवाई मखलूक की है। परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। उसी वक्त वो घर से बाहर जाने लगे तो बीवी ने कहा, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। जब उसकी हालत अंदर ऐसी है तो वो एकदम समझ गए कि हाँ, इस लम्हे रात के इस पहर, शाम रात होने लगी थी कि बीवी को छोड़ के जाना ठीक नहीं है। बोले, जल्दी से नमाज पढ़ो। और मैं भी नमाज पढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल में इस वक्त शायद किसी को ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, घर में और भी कोई नहीं है। सुबह मैं किसी को जानता हूँ, एक अल्लाह के वली हैं, उनसे राब्ता करते हैं। अब अंदर दरवाज़ा बंद है, कुंडी लगी है। एक दफ़ा बाप ने जाके आहिस्ता से दरवाजे को जोर के धक्का देने की कोशिश की कि सिर्फ ऐसे बंद है या कुंडी लगी है, तो पता लगा अंदर से कुंडी लगी है। वो दोनों रात सारी जागते रहे, अपनी अपनी चारपाइयों पे बैठे रहे, लेटे रहे, लेकिन उनको नींद ना आ सकी। बेटी अंदर थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनकी आंखें नहीं देख सकी थी कि एक काला स्याह कौवा उड़ता हुआ आया था और उस कमरे के रोशनदान के अंदर जाकर बैठ गया। और वही कौवा जो रोशनदान से उड़ता हुआ नीचे आया था और अब जाके वो उस लाल सुर्ख आंखों वाली जालान के साथ बैठा हुआ था। ये उसके वालिदैन भी नहीं जानते थे कि उसके साथ एक कौवा बैठा है। वो रात सारी बाहर इस तरह जागते रहे और जैसे ही सुबह होने वाली थी, वो कौवा जो अंदर था वहां से उड़ा, रोशनदान के अंदर बैठा और फिर से बाहर चला गया। अब मां हौसले में थी कि बाहर सूरज निकल चुका है, रोशनी हो रही है। बाप ने कहा, रुको, मैं एक बुजुर्ग हस्ती है, उनको लेकर आता हूं।
वो एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और उनको सारा माजरा बताया। वो साथ चलने को तैयार हो गए। जालान का बाप उन बुजुर्ग को जैसे ही घर के अंदर लेकर दाखिल हुआ, वो घर के दरवाजे से जैसे ही दाखिल होने लगे तो ठटक के रुक गए और बोले, ये उस जिनजादे की खुशबू को मैं घर में महसूस कर सकता हूँ, दरवाजे में ही महसूस कर सकता हूँ। आप जो कह रहे हैं आपका वहम नहीं है, वो सच है, वो इसी घर में है। वो चलते हुए आए और कहा, ये कमरा है जहाँ पे वो बंद है। उन्होंने कहा हाँ। दनवे उन बुजुर्ग ने कमरे के दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। चलते हुए आए, सहन में ही बैठ गए और कहा, पानी का जग लेके आइए। वो पानी का जग भर के लाए। उन्होंने पानी का जग अपने सामने रख लिया और उसके बाद कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे कि उसी वक्त दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। और जैसे ही दरवाजा खुद ब खुद खुला, एक काला कौवा तेजी से उड़ता हुआ आया और दरवाजे के अंदर चला गया। ये जालान के माँ बाप ने भी देखा कि दरवाजा खुला है और खुलते ही एक कौवा सा आया है और तेजी से अंदर गया है। उसी लम्हे जब दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि बेटी चारपाई पे लेटी हुई है और जैसे ही उस कौवे को उन्होंने उड़ते हुए देखा, वो कौवा सीधा चारपाई पे गया है और गायब हो गया है। बस चारपाई तक जाता हुआ नजर आया, उसके बाद चारपाई के नीचे चला गया, साइड पे चला गया। वो ये नहीं देख सके। उन्होंने देखा बेटी अपनी जगह से उठकर बैठ गई है, उसकी आंखें लाल सुर्ख होनी शुरू हो गई हैं और उसके बाद वो ऐसे उठ के खड़ी हुई है जैसे कोई रोबोट होता है, किसी और के ट्रांस में होता है, जैसे रोबोट चलता हुआ आता है। वो बगैर जूते पहने चलती हुई दरवाजे तक आई और उसके बाद उसने झूमना शुरू कर दिया। उसने अपने बालों को जो खुले हुए थे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, सर को ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। वो झूमना शुरू हो गई। झूमते 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 वो उस बाबा जी के सामने आई और बाबा जी बोले, बैठ जा। बाबा जी का लहजा बहुत गुस्सीला था, बहुत जैसे गुस्से में थे और वो झूमते झूमते उनके सामने बैठ गई। अब उसके पूरे बाल उसके चेहरे के ऊपर पड़े हुए थे, उसका चेहरा छुपा हुआ था, बाल खुले हुए थे और वो इस अंदाज में बैठी देख रही थी कि उसकी आंखें जिसके आगे बाल पड़े हुए थे बाबा को घूर रही थी। बाबा पढ़ते रहे और बोले, कौन है तू और क्यों तूने इस मासूम के वजूद को कब्जे में ले रखा है। आगे से खामोशी रही। बाबा फिर से बोले, मैं तुझसे प्यार से पेश आ रहा हूं, तू मुझे जानता है कि मैं तुझसे गुस्से से भी पेश आ सकता हूं। बेहतर है खुद से जुबान खोल और बता मुझे कौन है तू और क्यों इसके वजूद में आया है। उसी लम्हे उसके चेहरे पे जो बाल पड़े हुए थे खुद ब खुद हवा से ऐसे उड़े जैसे एक तेज आंधी का झोंका आया हो और उसके चेहरे से उड़ते हुए पीछे की तरफ चले गए। लाल सुर्ख आंखों के साथ जालान सामने बैठी थी। वो बुजुर्ग फिर से बोले, बोल, नहीं तो तू जानता है मैं क्या करूंगा। उन्होंने जग में से पानी निकाला और एक छींटा सामने बैठी हुई जालान पे डाल दिया। जैसे ही जालान पे पानी का छींटा पड़ा, उसके मुंह से चीखें निकल गई। वो जोर जोर से चीखी, लेकिन वो चीखें मर्दाना चीखें थी, किसी लड़की की चीखें नहीं थी। वो जोरदार एक मर्द की चीखें थी जो दर्द से चीख पड़ा था और आवाज आई, बताता हूं बताता हूं। वो बताने के लिए तैयार हो गया था। वो बुजुर्ग बोले, बोल, तू नारी मखलूक है और ये खाकी मट्टी की बनी हुई मखलूक, तू इसके वजूद पे कब्जा करके उसको तकलीफ दे रहा है। मैंने तुझे कौवे के रूप में अंदर जाते हुए देख लिया है। बोल, अब खुद ब खुद बोल। और उसी वक्त जालान के अंदर से उस मर्द ने बोलना शुरू कर दिया, मैं एक जिनजादा हूं, मैंने इसको बाग के अंदर देखा। उस वक्त मैं एक बिल्ले के रूप में था और जब मैंने इसे पहली दफा देखा तो इसके हुस्न जमाल को देखते ही इस पे फिदा हो गया। मैं वहां से गुजर रहा था एक बिल्ले के रूप में, लेकिन इस पे ऐसा दीवाना हुआ कि उसके बाद वहीं पे इसके साथ रहना शुरू कर दिया, इर्द गिर्द इसके मौजूद होता। यह अपने मंगेतर से मिलती थी और मैंने इसको मंगेतर के साथ मिलते देख लिया था और मुझे पता लग गया था कि यह उसके साथ मिलती है, उसके साथ खुश रहती है छुप छुप के। तभी मैंने इसके मंगेतर का रूप धारा और घोड़े पे सवार होकर इसके पास पहुंचा और इसे घुमाने के बहाने
पहाड़ों के मुख्तलिफ उन नज़ारों को दिखाता रहा जो ये पहले देख चुकी थी, लेकिन मैं इसको इतना दूर ऐसे नज़ारों को जाके दिखाता था, ये खुश हो जाती थी कि ये नज़ारे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। वो मैं अपने जादू की ताकत से इसको दिखाता था। उनको उन नज़ारों को इतना हसीन और जमील बना देता था कि पहले ही दिन ऐसी खुश हुई है मेरे साथ उन नज़ारों को देख के कि बेचैन हो गई उन नज़ारों को दोबारा देखने के लिए। ऐसी वादी की लड़की है, तमाम मनाजिर पहले देख चुकी है, लेकिन जो मेरे जादू ने इसको मंजर दिखाए थे वो दीवानगी की हद तक इसको अच्छे लगे, पागलपन की हद तक इसको अच्छे लगे। इतनी खुश हुई कि फिर रोज़ ये मेरे साथ वहाँ पे जाना शुरू हो गई। मैं इससे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं इसे बेइंतहा चाहता हूँ। मैं अपने वालिदैन को शादी के लिए राज़ी कर सकता हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है। वो बुजुर्ग बोले, तो किस दीन से ताल्लुक़ रखता है? वो बोला, मैं मुसलमान हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने वालिदैन को राज़ी करके बाकायदा इसके साथ निकाह करूँगा। वो बुजुर्ग बोले, आग और मट्टी का मिलाप नहीं हो सकता, ये खाकी है और तू नारी, इसलिए बेहतर है इसके वजूद को छोड़ दे। तू मेरी ताकत का अंदाज़ा कर चुका है, मैं भी तेरी ताकत का अंदाज़ा कर चुका हूँ। जब तू नहीं बोल रहा था मैं समझ गया था तू ताकतवर कबीले से है, तभी मैंने तेरे ऊपर पानी का छींटा मारा और तू मेरी भी ताकत को जान चुका है। बेहतर है अभी अभी इसी लम्हे इसके वजूद को छोड़ दे, वरना याद रख मैं तेरे साथ वो करूँगा, तू जितने भी ताकतवर कबीले से होगा तेरे वालिदैन भी पछताएंगे। वो बोला, ठीक है, मैं इसको छोड़कर चला जाता हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, अभी अभी इसके वजूद को छोड़ और निकल यहां से। बुजुर्ग कुछ पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद एक आखिरी जुमला सुनाई दिया, मैं इससे प्यार करता हूं और हमेशा इससे प्यार करता रहूंगा, यही मेरी पहली मोहब्बत है और यही मेरी आखिरी मोहब्बत होगी। ये जुमला उसने अदा किया और साथ ही जालान पीछे की तरफ गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। पीर साहब ने, बुजुर्ग ने उनके वालिदैन को कहा, बच्ची को उठाइए। बच्ची को होश में लाया गया। अब वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उससे पहले ही वो उसके वालिदैन को कह चुके थे, ये मैं एक तावीज़ देने जा रहा हूँ आपको, आपने इस बच्ची के गले में डाल देना है, ये तावीज़ कभी भी नहीं उतारेगी। ये तावीज़ इसने उतारा तो वो इसका दीवाना है, वो इसका आशिक है, फिर से इसके करीब ना आ जाए, इसका तावीज़ कभी नहीं उतारने देना, इसके गले में बांध दीजिए। और जब ये बच्ची होश में आएगी तो बहुत सारी बातें जो आप लोगों को पता है इसको नहीं पता होंगी, तो आपने इस बच्ची को कुछ भी नहीं बताना, यूं समझिए सब कुछ भूल चुकी होगी। उन्होंने कहा, ठीक है। और जब वो होश में आई तो एकदम से परेशान हो गई, घर में एक बुजुर्ग को देख के भी कि ये बुजुर्ग कौन है और ये क्या है। माँ बाप से बोली तो बोले, बस तुम्हें चक्कर से आ गया था बेटा, तुम गिर सी गई थी तो बुजुर्ग को लाए थे। वो जल्दी से उठी, उसने अपने सर पे दुपट्टा ठीक किया, बालों को बांधा और वो उसको कमरे में ले गए। यूं वो बुजुर्ग चले गए। बुजुर्ग जिस तरह कह गए थे कि इस बात को ज्यादा किसी को नहीं बताना, तो उन्होंने बहराम के वालिदैन को भी इस बात से छुपा लिया बुजुर्ग के कहने पे। अब क्योंकि एक दिन पहले ही, इस वाक़ये के आने से पहले ही बहराम के घर वाले मंगनी के लिए आए थे, तो उन्होंने तय किया कि अब जितनी जल्दी हो सके दोनों की शादी कर दी जाए। अब बहराम और जालान की शादी की बातें चल रही थीं और दोनों घरों में तैयारियां चल रही थीं। जालान के माँ बाप ने उसका घर से निकलने पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी, सख्ती के साथ पाबंदी, कि अब वो घर से बाहर नहीं निकलेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। वो वैसे भी खुश थी, उसके महबूब के साथ शादी होने जा रही थी, तो माँ बाप ने इसलिए उसको कहा था कि बेटा अब तुमने बाहर नहीं जाना और ये तुम्हारे गले में जो तावीज़ है इसको हमेशा पहन कर रखना। वक्त गुजरता गया और शादी के दिन करीब आते गए कि एक दिन घर में बहराम मिलने के लिए आया, तो उसके वालिद बाग में थे और वालिदा भी हमसाये के घर में गई थी। और जब बहराम आया तो देखा जालान अकेली है। वो उससे बोला, जालान हमारी शादी होने वाली है, दिन बहुत करीब हैं, लेकिन मेरा दिल है, काफ़ी अरसा हो गया तुमसे मिले हुए, क्या हम कल बाग में मिल सकते हैं? वो बोली, ना बाबा ना, मुझे सख्ती से मना कर रखा है।
वो बोला, तुम्हें एक नज़ारा दिखाना है शादी से पहले, एक बहुत खूबसूरत नज़ारा जो मेरा बहुत पसंदीदा है, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ देखो। यार मान जाओ ना। वो उसको मनाता रहा और वो बोली चलो ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा, फिर नहीं। उसने कहा ठीक है। अगले ही दिन वो माँ से बहाना करके कि एक सहेली के घर जा रही हूँ, बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। माँ ने इजाज़त दे दी। वो बाग पहुँच गई और बहराम बाग आ गया। मुझसे बोला आ जाओ। वो जो खाई है, खाई के उस पार पहाड़ की जो चोटी है, उस पे जो सूरज के गरूब होने का मंजर है, वो बहुत ही हसीन और जमील होता है। मैंने उसको कई दफ़ा देखा है। मेरी ख्वाहिश है कि आज हम उस सूरज को गरूब होते हुए देखेंगे, उस नज़ारे को। बहुत ही हसीन और जमील नज़ारा है। वो उसको लेके उसी तरफ गया। ये खाई थी, दोनों पहाड़ों को मिलाने के लिए एक पुल बनाया गया था। लकड़ी का एक छोटा सा पुल होता है जो आप उसके ऊपर चलते हैं तो बाकायदा हिलता है। मजबूत लकड़ी का नहीं, वो रस्से से बंधा हुआ पुल होता है। नीचे लकड़ी के फट्टे होते हैं, दोनों साइडों पे रस्से बंधे होते हैं। आप रस्से को पकड़ते जाते हैं और पुल बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है। वो दोनों उस पुल से चलते हुए पहाड़ के उस तरफ चले गए और वहाँ पे उन्होंने सूरज के गरूब होने का मंजर देखना था। अब वो जैसे ही उस पुल के ऊपर चढ़े हैं, अभी सूरज के गरूब होने में काफ़ी टाइम था, तो वो चाहता था बहराम उसको लेके पहले ही उस पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाए। 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जो सूरज ने गरूब होना था, वो मंजर को देखेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो चलते हुए उस लकड़ी के पुल के ऊपर पहुंचे और दरमियान में ही बहराम खड़ी हो गई और बोली, कितना खूबसूरत नज़ारा है इस पुल के ऊपर भी। और बहराम बोला, हाँ बहुत ही खूबसूरत। और वो वहीं पे दोनों खड़े हो गए कुछ देर के लिए और वो शरारत वाले अंदाज में उसके साथ बोली, ये देखो हिलता कितना ज़्यादा है, तुम्हें डर लग रहा है ना? वो बोला, नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा। उसने कहा, नहीं नहीं तुम्हें डर लग रहा है। वो उसको डराने वाले अंदाज में पुल को हिलाना शुरू हो गई और पीछे कदम हटाते हुए आगे की तरफ जाने लगी कि थोड़ा सा और दूर हो जाऊं तो पुल को मैं हिलाऊंगी, ये डरेगा। हिलने वाला पुल था। वो चलती चलती काफ़ी दूर चली गई और रस्से को पकड़ के पुल को हिला रही थी उसको डराने के लिए। और एकदम से बहराम बोला, मत करो ऐसा, ये कहीं गिर ना जाओ। कि उसी वक्त पुल टूट सा गया। कैसे टूटा, कितनी अचानक हुआ कि जालान भी नहीं समझ सकी, और इस अंदाज में टूटा कि वो एकदम से नीचे की तरफ गिरने के लिए यूं लड़कती हुई नीचे गई कि पहले उसका सर, गर्दन, हाथ उस पुल के निकली हुई जो लकड़ियां थी उसके अंदर फंसी हैं। साइडों पे जो लकड़ियां निकली होती, वो कच्चा सा पुल था, उसके अंदर उसने पकड़ने की कोशिश की, उसकी गर्दन भी फंसी, लेकिन फिर भी वो लुढ़कती लुढ़कती बच ना सकी और नीचे चली गई। उसी की गर्दन के अंदर जो बंधा हुआ वो तावीज़ था, जब वो लुढ़क रही थी तो उसी वक्त एक लकड़ी के अंदर वो तावीज़ फंसा और टूट के उसी लकड़ी पे ही लटक गया और वो नीचे जा गिरी। अब वो इतना नहीं टूटा था, इस तरह नहीं टूटा था कि बिल्कुल दो हिस्से हो जाता। एक हिस्से से इस तरह टूट गया था वो लकड़ियां कि वो उस जगह से नीचे गिर गई थी। वो भागता हुआ उस तरफ गया, लेकिन वो नीचे जा चुकी थी। वो पागलों की तरह बहराम भागता हुआ नीचे उसको ढूंढने के लिए गया और जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था, जालान जालान। और वो इतनी पागलों की तरह उसका नाम पुकार रहा था, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहा था कि गांव के लोगों ने जो करीब मौजूद थे उन्होंने देखा कि एक नौजवान जो लड़की को पागलों की तरह पुकार रहा है। जब वो करीब गए, पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया ऐसा हुआ है। वो लोग भागे जालान के माँ बाप को बताने के लिए और उसके माँ बाप और गांव के लोग जमा हो गए। बहराम पागलों की तरह नीचे ढूंढ रहा था। वो नीचे उतर के हर जगह पे जालान को ढूंढ रहा था, लेकिन जालान का कहीं पे कोई भी पता नहीं था। गांव वाले सारे ढूंढ रहे थे। जालान का बाप आंखों में आंसू लिए रोता हुआ इधर उधर बेटी को ढूंढ रहा था और बहराम से पूछ रहा था कहाँ से गिरी। और उसने जब जाके उस पुल की जगह दिखाई कि इस जगह पे वो खड़ी थी और यहाँ से गिरी है, और उसका बाप देख रहा था कि तभी बाप ने झुके हुए देखा वो तावीज़ एक लकड़ी के फट्टे के साथ अटका हुआ था और बाप समझ गया वो नीचे गिर गई है और तावीज़ उसकी गर्दन से टूट गई है। गांव वालों ने नीचे हर जगह पे उसको ढूंढ लिया जहां पे वो गिरी थी। उसके करीब करीब उस खाई में उसको होना चाहिए था, लेकिन खाई में कहीं पे भी उसका वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था।
कोई नहीं जानता था कि वो जिस वक्त वहाँ से लुढ़कती हुई नीचे गिरी थी तो एक परिंदे ने उड़ते हुए उसको उठाया था और गायब हो गया था। इसलिए नीचे ज़मीन पे जालान का कहीं पे नामो निशान नहीं था। सब ढूंढ ढूंढ के थक गए और जब जालान की माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया तो जालान का बाप बोला, घबराओ मत, अल्लाह खैर करेगा, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इसका हल निकाल दूंगा। और वो पहुँचे उसी बुज़ुर्ग के पास। वो अपनी मस्जिद में मौजूद थे। वो जाते ही जब उनके सामने पेश हुआ उसका बाप, तो उसके चेहरे की परेशानी को देख के समझ गए कि किसी शदीद मुसीबत में मुब्तला है। और उसने पूरा वाक़या सुना दिया और जेब से निकाल के वो तावीज़ भी दिखा दिया कि कैसे वो दोनों मिलने के लिए गए थे, कि ऊपर से वो गिरी है, उसका तावीज़ टूट गया है, लेकिन नीचे उसका कहीं पर कोई वजूद नहीं है। सब ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, तो मैं आपके पास पागलों की तरफ आया हूँ। उस बुज़ुर्ग ने कहा, ये तावीज़ मेरे हवाले करो, मैं आज रात को ही बैठ के अमल करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह खैर करेगा, तुम लोग जाओ। अब ये ख़बर बहराम के वालदैन को भी मिल चुकी थी और बहराम के वालदैन भी घर पहुँच गए। बहराम भी वहीं पे था, सारे परेशान थे। और तब जालान के बाप ने उनको बताया कि हमें पीर साहब ने, बुज़ुर्ग ने मना किया था, इसलिए आपसे छुपाया। असल में जालान के साथ ये जिन्नात वाला वाक़या पेश आया था। उन्होंने वो सारा वाक़या उसको बता दिया कि जब आप लोग मंगनी के लिए तारीख लेने आए थे और उस दिन आप बाग में ढूंढते रहे थे, वो नहीं थी, तो वो घोड़े पे सवार उसी जिनजादे के साथ थी। वो खफा हुए कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। उसने कहा, इसलिए कि हमें बुज़ुर्ग ने मना किया था। अब वो घर के अंदर जमा रहे और रात सारी उसी घर में, जालान का बाप, जालान की माँ, बहराम, उसके वालदैन वहीं मौजूद थे कि सुबह बुज़ुर्ग ने आने के लिए कहा था कि मैं रात को चिल्ला करूँगा, अमल करूँगा, सुबह आके बताऊँगा कि क्या हो सकता है। सुबह पीर साहब उनके घर पहुँच गए। जब वो बुज़ुर्ग उनके घर आए तो कहा, आप लोग परेशान मत हों, अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने कहा, दरवाज़ा खोलिए जालान के कमरे का। जालान के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया गया और बुज़ुर्ग जाकर वहाँ पे बैठ गए और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। जब अंदर दाखिल हुए थे तो तभी बोले थे, उस नारी मखलूक को मैंने मना भी किया था, लेकिन शायद लगता है वो बाज नहीं आया। बेफिक्र हो जाएं, इस कमरे में उसके वजूद की खुशबू है, मैं उसको सूंघ सकता हूँ, मैं हल निकाल लूंगा। बुजुर्ग कुछ देर पढ़ते रहे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। अब वो घर के बाहर सारे मौजूद हैं और बुजुर्ग पढ़ रहे हैं कि उन्होंने देखा दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता 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 खुलना शुरू हो गया और एक काला कौवा उड़ता हुआ आया। उसने उनके घर के सहन के ऊपर 2-3 चक्कर लगाए, काएं 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 की आवाज़ें कर रहा था, जैसे किसी तकलीफ़ में हो। जैसे कौवा परेशानी और तकलीफ़ में होता है तो आवाज़ें निकालता है, ऐसी आवाज़ें निकालते हुए वो उड़ता हुआ आया और सीधा कमरे के अंदर दाखिल हुआ और सामने जाकर बैठ गया। बुजुर्ग शदीद गुस्से में थे और उससे बोले, मैंने तुझे मना किया था कि तू इससे दूर रहीं और तूने फिर उसको नुकसान पहुंचाया। आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी वक्त उन्होंने जेब में एक चाबुक निकाली मारने के लिए और उस चाबुक को पकड़ के उस परिंदे को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। उस परिंदे को जैसे ही चाबुक लगी, उसके अंदर एक इंसानी चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जैसे किसी इंसान को किसी कोड़े से, हंटर से, किसी सख्त चीज़ से मारा जाता है तो तकलीफ़ से वो कराहता है और दर्द से वो कराहता बिलबिलाता वो आवाज़ें निकालता है। ऐसे उसके अंदर आवाज़ें आ रही थी और उसको मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे कि उसी वक्त ऐसा लगा जैसे घर के अंदर ज़लज़ला आ गया हो। और ऐसा ज़लज़ला इस वजह से आया था कि 2 से 3 बड़े बड़े कौवे तेज़ी के साथ, ऐसी तेज़ी के साथ जैसे कोई तेज़ी से जहाज़ आता है, तेज़ तरीन जहाज़ आता है, ऐसे शां करके उनकी आवाज़ भी आई। और वो उड़ते हुए जब आए तो दरवाजे ऐसे हिल गए, बाकायदा उस कमरे का दरवाज़ा जिससे वो दाखिल हुए थे टूट के दूर जा गिरा। यानी अपनी जगह से एक निकल गया और दूसरा गिर के नीचे जा गिरा दूर। और वो परिंदे जो उड़ते हुए तेज़ी से गए थे, वो बुज़ुर्ग उस कौवे को मार रहे थे कि वो तेज़ी से कौवे जो गए सामने जाके रुके और उसी वक्त उन्होंने इंसानी रूप धार लिए। एक मर्द, एक औरत और उनके पीछे एक और नौजवान खड़ा था। उनके वजूद के ऊपर
लिबास था, लेकिन इंतहाई कम सा, और लेकिन पेश ऐसा कीमती लिबास जो उससे पहले उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था। उन्होंने सरों पे ताज पहन रखे थे। औरत के सर पे भी ताज था, मर्द के सर पे भी बहुत बड़ा ताज था। मर्द के जिस्म पे जेवरात थे, औरत के जिस्म पे भी जेवरात थे, लेकिन लिबास ऐसा था अजीब व गरीब सा, जैसे आम लिबास की देहात के अंदर ऐसा नहीं। मर्द के जो बाजू थे पूरे नहीं थे, एक टुकड़ा था अजीब से अंदाज में, और औरत का लिबास ऐसे था जैसे शाही कोई लिबास पहनता है, और सरों पे ताज से लगता था कि ये कोई बादशाह हैं। और जैसे ही वो आगे सामने इंसानी रूप धार के खड़े हुए तो बुजुर्ग रुक गए और वो बोले, रुक जाइए, हम जानते हैं आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन इसकी सफाई पेश करने के लिए हम खुद हाजिर हुए हैं। आप जिसके लिए इसको मार रहे हैं, इसने उसका कुछ नहीं किया, वो मर चुकी है, और ये उसकी मोहब्बत में दीवाना था, ये उसकी मोहब्बत में पागल आशिक हो गया था। इसने हमसे भी उसका जिक्र किया था, लेकिन जब आपने इसको उसके वजूद से निकाल दिया था तो ये उसकी मोहब्बत में रोता रहा, दीवाना रहा। लेकिन जब ये बाग में उसको बिल्ले के रूप में मिलने के लिए आता था तो वहीं पे जिन्नात की भी आपस में दुश्मनियां होता हैं। हमारे ही एक कबीले का सरदार का वो भी बेटा है, वो इसका दुश्मन था। उसने जब देखा कि ये एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर रोज बिल्ले का रूप धार के बाग में जाके बैठता है, तो उसने सांप का रूप धार के इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उस लड़की को, और इसने उस पर हमला कर दिया था। और उसको, वो भी एक ताकतवर कबीले से था, तो उसको घसीटता हुआ दूर लेके गया, और यूं दोनों गुत्थम गुत्था रहे, लेकिन फिर लड़ाई के बाद अलग हो गए। जब आपने इसको उस लड़की के वजूद से निकाला तो वो उसका दुश्मन जानता था कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है, अपने खानदान की किसी भी लड़की की तरफ देखने को तैयार नहीं था। दुश्मन हमेशा ताक में रहता है। जिस दिन वो लड़की और लड़का उस पुल के ऊपर चढ़े हुए थे, शरारतें कर रहे थे, तो वो दुश्मन वहीं पे मौजूद था, और वो इस इंतज़ार में था कि इसको गिराए और इसके गले से तावीज़ को निकाल ले, क्योंकि वो भी इस तावीज़ की वजह से इसके करीब नहीं आ सकता था। और ऐसा ही किया कि उसने पुल को इस अंदाज में तोड़ा कि ये अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकी, अपने ऊपर काबू ना रख सकी, और लड़खड़ाते हुए इस अंदाज में नीचे गिरी कि उसका तावीज़ फंसा और टूट गया। और जैसे ही ये नीचे गिजरी, वो इसको इससे पहले कि पकड़ता, ये इतनी खौफजदा हो गई थी कि इसने उसको देख लिया था। उस लड़के के सामने तो इसने अपना वजूद जाहिर नहीं किया था, ये भयानक रूप धार के उसके सामने आ गया था, और जैसे ही उसने उसको डराया, लकड़ी को तोड़ा, तो अपना रूप उसके सामने जाहिर कर दिया। उस भयानक खौफनाक रूप को जब उसने देखा था तभी वो लड़खड़ा गई थी, और नीचे जब गिरी तो उससे पहले ही उसका दिल बंद हो गया था खौफ के मारे। वो नाजुक सी लड़की थी, और इतनी भयानक शक्ल को देख के, और उसके एक तो इतनी भयानक शक्ल को देख के, और उसके बाद नीचे वो गिर रही थी, खाई में जा रही थी, डर के मारे उसका दिल ही बंद हो गया। ये उसको मारना नहीं चाहता था, शदीद डराना चाहता था, और उसको नीचे गिरा के लेकर जाना चाहता था कि इसको ब्लैकमेल कर सके। और उस जिनजादे का नाम था अतुल, जो इस वक्त सामने जिसको वो बुजुर्ग बैठे मार रहे थे, अतुल उसका नाम था। उन बादशाह और उसकी मलका ने कहा, अतुल हमारा बेटा है, और वो उसका दुश्मन था। उसने अतुल से बदला लेने के लिए उसको गिराया और डराया कि नीचे इसको मैं पकड़ लूंगा और बचा लूंगा, और उसके बाद मैं अतुल को ब्लैकमेल करूंगा। लेकिन वो बहुत ही मासूम सी लड़की थी। वो जैसे ही गिरी, और उस खौफजदा को पहले ही देख चुकी थी, एक अफरीद को, एक भयानक शक्ल वाले अफरीद को, और उसके बाद उसने ये भी देख लिया कि वो नीचे खाई में गिर रही है, इतना नीचे, तो वो कहाँ बच सकती थी, खौफ के मारे मर ही गई। चाहता तो वो भी नहीं था मारना, लेकिन उससे मर गई। और उसने जब नीचे से उसको गिरते हुए थामा, हवा में ही पकड़ा और साइड पे लेके गया, तो वो मर चुकी थी। उसका दिल बंद हो गया था, वो उसको बचा नहीं सका। आपकी बेटी मर गई है। और जब अतुल को पता लगा कि उसकी मोहब्बत का उसने ऐसा अंजाम किया है, अतुल दीवाना हो गया। अतुल ऐसा दीवाना हुआ
कि उसको जान से मारने के दर पे था, लेकिन हमारे कबीले का एक असूल होता है। उसने एक इंसान की जान ली थी उसको डरा के, इसलिए कबीले के रिवायात के हिसाब से उसको सख्त सजा दी गई, उसको मार दिया गया। लेकिन ये दीवाना हो गया, एक ऐसा दीवाना जो खाता पीता नहीं, जो कुछ भी नहीं करता, हर वक्त दीवानगी में रहता है। और जब आपने आज पढ़ाई करके इसको बुलाया तो ये आ गया रूप धार के, आपके सामने भी आ गया, लेकिन जुबान ना खोल सका। आप इसको मारते रहे, आप यही समझते रहे कि ये गुस्से में है, ये बोल नहीं रहा, इसने लड़की को उठा लिया है, और उठाने के बाद अब मैं इससे पूछ रहा हूं बोल कहां है वो लड़की, और ये चुप है, आगे से बोलता नहीं। ऐसा नहीं है, ये दीवाना हो गया है। पागल तो नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत में रोता रहता है, इसने नहीं मारा। तो बुजुर्ग बोले उस लड़की की कब्र कहां है? नहीं, वो बुजुर्ग बोले तो वो उसके मुर्दा वजूद को कहां किया आप लोगों ने? उसने कहा इसी नहीं, उसी खाई के साथ ही उसकी कब्र बना दी थी, और उसकी कब्र पे ये जाता रहता है। जब आज आपने इसको अमल करके बुलाया है तो ये आज भी उसी की कब्र पे बैठा हुआ था, ये अपना वक्त उसी की कब्र पे गुजारता है। वो मर चुकी है, और जिसने मारा था वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। आप जब इसको मार रहे थे, इसी गुस्से में मार रहे थे कि ये बदमाशी कर रहा है, मैं इससे पूछ रहा हूं बता कहां है वो लड़की, और ये बता नहीं रहा, आपने इसको मारना शुरू कर दिया। दीवाने को क्या मारना, कैसा दीवाना हो गया है अपनी मोहब्बत को खोने के बाद कि मार खाता रहा, बोल ना सका, इसलिए हमें आना पड़ा आपको बताने के लिए। हम अपने कबीले के सरदार हैं, और हमारे ये कबीले के सरदार का बेटा है। अब बुजुर्ग सारी सूरत हाल को समझ चुके थे। उनने कहा, बाहर वाले भी सारे सुन रहे थे, उन्होंने कहा दरवाज़ा बंद कर दीजिए। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आगे अंदर क्या हुआ कोई भी ना जान सका, उन बुजुर्ग की उनसे क्या बात हुई कुछ भी ना हो सका। थोड़ी देर के बाद अब सारे जो घर वाले बाहर सारा मंजर देख रहे थे, उन बड़े बड़े मियाँ बीवी को, और जिनके पीछे उनका एक और बेटा भी मौजूद था, वो 3 लोग आए थे। वो बता रहे थे ये हमारा बड़ा बेटा है, ये हमारा छोटा बेटा है जो अतुल से छोटा है, यही अब हर वक्त उसको संभालता है जो दीवाना हो चुका है। और जब दरवाज़ा बंद हो गया, थोड़ी देर के बाद दरवाजे को खोला गया तो अंदर कोई भी नहीं था। वो बुजुर्ग बाहर आए और बोले जो लिखा होता है वो होके रहता है। मौत का एक दिन मुकर्रर है, ना एक सेकंड से पहले मौत आएगी, ना एक सेकंड के बाद। मौत हमेशा अपने वक्त पे आती है। जालान बेटी की मौत शायद ऐसे ही लिखी थी, इसलिए वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। उसके माँ बाप रोए जा रहे थे, जालान के माँ बाप की तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वो बुजुर्ग उनको लेके बोले आइए मेरे साथ, हम जालान की कब्र पे चलते हैं। वो उनको लेके सीधा उस पुल पे पहुंचे, और उस पुल के क्रॉस करके जब आगे पहुंचे तो वहां पे एक वाकई कब्र बनी हुई थी, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल पड़े हुए थे, और उस कब्र से फूलों की महक, फूलों की खुशबू आ रही थी। उसकी माँ और बाप धाड़े मार मार के बेटी की कब्र पे रोना शुरू हो गए, और वो बुजुर्ग बोले हाँ यही कब्र है, इसी कब्र पे वो अतुल रोज़ाना आता है और इसके पास बैठा रहता है। ये फूल उसी ने सजाए हैं, वो उसको छोड़ के चला गया था। और जिसने मारा है, मारना वो भी नहीं चाहता था, डराना चाहता था, लेकिन गिरने की वजह से और उस अफरीद की खौफनाक शक्ल देखने की वजह से उसका दिल बंद हो गया। अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जानता है। उन्होंने वहाँ पे उसके लिए फातिहा पढ़ी, और उसके बाद बाकायदा उसका बाद में नमाज जनाजा भी पढ़ा गया। लेकिन कहते हैं हमारे गांव के अंदर वो कब्र आज भी मौजूद है जो जालान की कब्र है, और कहते हैं कि अतुल वो जिनज़ादा आज भी उस कब्र पे आता है, क्योंकि लोगों का कहना यह है आज भी अक्सर उस कब्र के ऊपर फूल पड़े होते हैं, फूल उगे हुए हैं, जैसे किसी ने इर्द गिर्द फूल उगा दिए हैं, और उस कब्र पे हमेशा फूलों की खुशबू आती है जो जालान की कब्र है। और उससे प्यार करने वाला वो जिनज़ादा अतुल आज भी वो कहते हैं उस कब्र पे मौजूद होता है।